माई क्वेश्चन इज, एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं जब रोड्स पे लाइट्स नहीं होती हैं रात के अंधेरे के टाइम पे, तो उन इनिशिएटिव्स का क्या कि लाइट्स कब इंस्टॉल होंगी? ये सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सड़कें हमारी जगमग हों, रोशनी हो। So I want to ask that the roads that are developing are very good, but the roads are made from cement that are very slippery, and on applying brakes they slip quickly. 5 days ago I slipped from that road and I have got my whole knee hurted, and it was very painful time. So what do you want to say about the cement roads that are being built? So they are very slippery. They do not work properly by brakes. The vehicles are not able to stop when brakes are applied. They slip. It looks more convenient to get just crashed. If we apply the brakes, we will get the harm. ये दोनों जो सड़कें बनती हैं बिटुमिन और सीमेंट सड़कें, सीमेंट कंक्रीट, हालांकि जो हमारे देश के मंत्री जी अभी गए हैं, इनकी रुचि शुरू में ये थी कि सीमेंटेड सड़कें बने। वो इसलिए चाहते थे जिससे कि लंबे समय तक मेंटेनेंस की ज़रूरत ना पड़े। और सच्चाई भी ये है कि अगर सीमेंट कंक्रीट आरसीसी की सड़कें अगर बनती हैं और अच्छी क्वालिटी के से बनती हैं तो स्लिपरी भी नहीं होंगी, एक्सीडेंट भी नहीं होगा और लंबे समय तक रहेंगी। लेकिन बिटुमिन की जो रोड है अगर वो भी अच्छी बने तो मैं समझता हूँ इस तरह की गाड़ियाँ, व्हीकल स्लिप नहीं होंगी। वहीं हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो चलाने वाले लोग हैं कई बार किसी और सोच में होते हैं, कभी हेडफोन लगाए हुए हैं, कभी किसी होर्डिंग की वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है, कभी किसी मोबाइल पर आप कुछ गाना सुन रहे हैं और हेडफोन या ईयर प्लग्ड हैं तो उसकी वजह से नुकसान होता है। तो इन चीज़ों की भी हमें सावधानी रखनी पड़ेगी और जब कभी भी हम स्लिपरी सड़क पर चलें तो हमें बहुत कॉशियस होकर के अपनी गाड़ी को चलाना पड़ेगा और बहुत ध्यान दे करके हमें चलना पड़ेगा। Thank you, sir. But at the point, sir, when there was many cement roads were built there. Sir, I saw there that they were doing with that broomstick. Sir, they were applying the grip on the road. But sir, those grips were not applied on everywhere. Sir, you are working very, very hard for that, and every government tries to work hard. But the people are selfish and not able to apply on that. Thank you, sir, for the solution. थैंक यू सर। मुझे लग रहा है बच्चों का सुनते सुनते मुझे भी वही बोलने की आदत हो रही है। मैं एक सवाल ये पूछना चाह रही थी कि एक्सीडेंट्स की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं अखिलेश जी, जैसे कि ईवीएम का जिक्र अक्सर आप करते हैं, उसे क्या आप पॉलिटिकल एक्सीडेंट की तरह ही मानेंगे? इसमें ईवीएम का जो जिक्र आप करते हैं क्या वो पॉलिटिकल एक्सीडेंट की तरह ही मानेंगे? नहीं, ईवीएम एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। ईवीएम और टेक्नोलॉजी, ईवीएम बहुत सारे देशों ने बैन किए, इसलिए हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है वो। हम लोगों के बीच में एक अच्छी व्यवस्था लाना चाहते हैं जिससे हमारी लोकतंत्र पे लोगों को भरोसा बढ़े। जर्मनी जो हमारा दुनिया का बहुत बड़ा देश है, मजबूत देश है, हमसे बहुत आगे है। जर्मनी की गाड़ियों के बारे में सब जानते हैं और अपने जीवन में सपना रखते हैं कि जर्मनी की गाड़ी कम से कम हमारे पास भी हो। तो उस देश में भी ईवीएम बैन है, ईवीएम नहीं चलती है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, लेकिन वहीं रोड सेफ्टी के लिए या एक्सीडेंट ना हो हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। टू व्हीलर्स हों तो हेलमेट पहने, आपका अगर गाड़ी है तो आप बेल्ट लगाएं। बहुत सारे लोग बेल्ट नहीं लगाते हैं। समय समय पर अपनी गाड़ी का चेकअप कराएं। आपका ड्राइवर जागरूक हो, पढ़ा लिखा हो, थोड़ा बहुत साइन बोर्ड्स को देख करके समझता हो, हेडफोन लगा करके गाड़ी ना चलाता हो, रात में सोया हो। कई बार आप बारात में ले जाते हो, शादी में ले जाते हो घर परिवार के लोगों को, और पता लगता है कि आप ड्राइवर से पूरा काम कराते रहते हो, आप खुद सो जाते हो। घर परिवार के लोग कहते हैं कि नहीं ये काम कर लो, फिर पता लगा ये काम कर लो।
जगा दिया उसे 6 बजे, निकलना है 8 बजे, तो वो सोएगा और आराम कब करेगा? तभी आपने देखा होगा कई बार जो आपका ड्राइवर सो नहीं पाता है, वो जब सड़क पर चलता है तो एक्सीडेंट कर देता है। तो आपको जितना अपना ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा आपको अपने ड्राइवर का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो समय पे खाना खाया कि नहीं खाया, और 8 और 10 घंटे सोया कि नहीं सोया। अब उसकी कोई आदत ख़राब हो तो वो भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा कि नशा का मतलब वो वाला नशा मत समझना, ये नशा है पैशन फॉर न्यूज़। हाँ, आदत हर खबर के लिए की। पैशनेट हैं, और मैं समझता हूँ इन बच्चों को आपने बता दिया होगा, न्यूज़ नशा जो है वो पैशनेट फॉर न्यूज़ हैं, उस वो वाला नशा है ये दूसरा नशा नहीं है। इसलिए वो भी हमें सावधान रखना पड़ेगा। और कई जगह टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर आप ड्रिंक कर करके आए हैं तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। मुझे याद है स्कैनिया ने ये प्रेजेंटेशन किया था, जहाँ वो इथाइल एल्कोहल से चलने का इंजन था उनके पास, वहीं ये भी व्यवस्था थी कि हाई स्पीड नहीं चल सकती बस, और अगर कोई ड्रिंक कर करके आया ड्राइवर तो उसकी स्मेल को सेंस करके इंजन ही नहीं स्टार्ट होगा। इसी तरह एक नौजवान ने मेरे सामने, जब मैं मुख्यमंत्री था, प्रेजेंटेशन किया था कि अगर हेलमेट नहीं पहना है तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो अगर आप चालान के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, और हम तो ये देखते हैं पुलिस के लोग जो होते हैं, ट्रैफिक पुलिस, अगर आपको पकड़ लिया उन्होंने तो एक डिफरेंट नंबर रखते हैं, कहते हैं उस पर पे कर दीजिए आप। ये जो नया ज़माने का पेमेंट है, वो एक नंबर बता देते हैं, पीछे बैठे रहते हैं, कहीं खड़े रहते हैं। जब आप तोड़ देते हैं नियम, तब वो आपके सामने प्रकट होते हैं और फिर आप पे चालान कर देते हैं और एक विशेष नंबर देते हैं, ये उस नंबर पे आप पे कर दीजिए, तो आपका पेमेंट भी हो जाता है और आपको छोड़ देते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि लाइक हमारे लखनऊ में शहीद पथ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो अगर आपकी सरकार आती है तो आप इस पर क्या क्या कदम उठाएंगे? मतलब आपकी इसकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे? मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा सवाल इसलिए पूछा है। इसका नाम ही शहीद पथ है, हालांकि नियत और भाव जो रहा होगा वो अच्छा रहा होगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। और इसका एक्सीडेंट होने का कारण भी कई बार हाई कोर्ट, कई बार अखबारों में पढ़ने का मौका मिला है। आज बीजेपी की सरकार है, कोई चुनाव होने नहीं जा रहा 2 साल में, और दिल्ली की सरकार अब 4 साल चलेगी। ये दिल्ली वालों ने सड़क बनाई थी, ये रॉन्ग डिज़ाइन है। इस सरकार को तोड़ के दोबारा बनाना चाहिए, और 2 लेन नहीं, स्पेस है वहाँ पर। 6 लेन और 8 लेन कैसे बन सकती है? क्योंकि लखनऊ का ट्रैफिक बढ़ रहा है, गाड़ियाँ लोग खरीद रहे हैं और पूरा शहर बसा हुआ है। इसलिए जहाँ ये सड़क बनी है, दोबारा इसकी डिज़ाइन करें। इनकी सरकार है दिल्ली लखनऊ में, इन्हें पैसे की कमी नहीं है, तो ये डिज़ाइन कर करके दोबारा सड़क इसको बनाएं। और पेडिस्ट्रियंस और साइकिल चलाने वालों के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो पेडिस्ट्रियन के लिए सुविधा देते हैं। पेडिस्ट्रियन अगर चल रहा है, पैदल चलने वाला, उसका ध्यान देते हैं। ये हिंदुस्तान पहला देश है जहाँ पर पैदल चलने वालों की कोई परवाह नहीं करता है। हॉर्न बजाते हैं, अगर वो निकल रहे हैं सही जगह से तब भी नहीं। इसलिए हमें कहीं ना कहीं ओवर ब्रिज बनाना पड़ेगा, फुट ओवर ब्रिज बनाएं, या पेडिस्ट्रियंस को ये ध्यान देना पड़ेगा वहीं से निकलें जहाँ पर निकलने की जगह दी है। और स्कूल कॉलेजेस के बाहर तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, गाड़ी का दरवाज़ा कब खुल रहा है, ड्राइवर कैसा है आपका चलाने वाला, पता हो कि अनट्रेंड ड्राइवर है, उस पर लाइसेंस ऐसे ही बना लिया हो, उसने जुगाड़ से लाइसेंस बनवा लिया हो। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये शहीद पथ दिल्ली वालों को और लखनऊ वालों को मिलकर के दोबारा डिज़ाइन करना चाहिए। ओके, Great. नेक्स्ट एक क्वेश्चन और शायद उधर से आ रहा है। Hello sir, my name is Janvi Khatri and I'm a student of class 9. My school name is Pioneer Montessori in the college. My question to you is, you took initiative about road, bridges and highways बनवाने के लिए, but what about the lights? क्योंकि रात के टाइम पे एक्सीडेंट्स उसी वजह से बढ़ते हैं, तो what about the initiatives of being lights investment के लिए bridges पे, roads पे? वो कह रहे हैं कि रात में
जब लाइट्स होना ज़रूरी है तो उसके लिए क्या कितना उतना ज़रूरी नहीं है जिस हिसाब से दिन में हम लोग तो क्या लाइट्स भी होना ज़रूरी नहीं है? अगर रात में पेडेस्ट्रियन है, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो कम से कम आपके कपड़े ऐसे हों जो रिफ्लेक्ट करते हों, आपके शूज़ भी ऐसे हों जो रिफ्लेक्ट करते हों, आपकी जैकेट भी आती हैं ऐसी जो रिफ्लेक्ट करती हैं। रात में Excuse me, sir. My question is not that the way you are answering it. My question is, accidents बढ़ते हैं जब roads पे lights नहीं होती हैं रात के अंधेरे के टाइम पे, तो उन initiatives का क्या कि lights कब install होंगी? ये सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सड़कें हमारी जगमग हों, रोशनी हों, और ये स्ट्रीट लाइट्स नहीं, मैं समझता हूँ क्योंकि वॉइस जितनी आनी चाहिए वो वॉइस यहाँ नहीं आ रही है। अगर क्वेश्चन कुछ साफ बोल सकें, थोड़ा धीमे बोलेंगे तो आवाज आएगी। दोबारा मोहित, क्वेश्चन आप करिए। मैं सभी दोबारा स्टूडेंट से क्वेश्चन चाहूंगा कि करिए प्लीज सर मैं ये कह रही हूँ आपसे कि रात में जब अंधेरा हो चुका होता है शाम के टाइम पे, तो ब्रिजेस, रोड्स और माइक थोड़ा हाईवेज, क्लोज कीजिए। थोड़ा माइक आगे रखना इनका, थोड़ा माइक, थोड़ा सा माइक। रोड्स और हाईवेज तो बनवा दिया, अच्छे रोड, सीमेंट वीमेंट सब कुछ हो गया है, पर लाइट्स नहीं है, तो रात के टाइम पे एक्सीडेंट्स नहीं बढ़ेंगे क्या? तो उस इनिशिएटिव का क्या कि लाइट्स लगवाई जाएं। थैंक यू। मुझे लग रहा है कि वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये काम करा दीजिए। मैं बात को समझ गया हूँ, क्योंकि आपकी वॉइस ब्रेक कर रही थी इसलिए मैं नहीं समझ पा रहा था। आप ये जानना चाहती हैं कि सड़क पे अंधेरा ना हो, इसलिए स्ट्रीट लाइट्स लगनी चाहिए। मुझे याद है हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया था तब शहीद पथ पर लाइट लगी थी। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स हैं समय समय पर चेक करें, आपकी गलियां हों, सड़कें हों, हाईवे हों, पूरी तरीके से रोशनी दिखाई दे, आपका हाईवे पूरे लाइटें जलती हुई दिखाई दें। और मैं तो बच्चों से कहूँगा, अगर आप इस स्टेडियम के बाहर जाते हुए जाएंगे तो समाजवादी सरकार में एक ही खंबे पर 2 लाइट लगाई थी। एक लाइट जो सड़क को रोशनी दे और उसी खंबे पर दूसरी लाइट थी जो आपके पेडेस्ट्रियंस हैं उनके लिए रोशनी हो, जिससे आराम से वो चल सकें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।